हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ बिज़ी था अपने किसी काम में, तो इस करके आपके सामने नहीं आ पाया। लेकिन आज मुझे एक ऐसा न्यूज़ मिला तो जिसको मैंने ज़रूरी समझा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फॉरएवर लिविंग के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एफपीओज़ हैं, उनके साथ में ये न्यूज़ ज़रूर शेयर करूं, सो दैट उनको थोड़ा सा अवेयरनेस मिल जाए। बाकी ये कोई भी जो आदमी एमएलएम में है उसके लिए ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप इसको पूरा देखिए तो आपको ज़रूर इसमें कुछ ऐसा मिलेगा कि आगे इंडिया में भी एमएलएम का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कि यूएसए से जन्म लेके पूरे वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में ये काम कर रही है और बहुत बड़ी कंपनी ये बन चुकी थी। लेकिन आज वो अपने घर में ही अपना जो एमएलएम मॉडल है उसको बंद कर चुकी है। ये शॉकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए भी होगी कि जो कंपनी एक अपना जो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ पर अगर जो मॉडल उसका जो बंद हो गया है तो बाकी कंट्रीज़ में क्या होगा, ये आप सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये मैं बात अपने से नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका आधार जो है वो ये भाई साहब हैं। इनका सुबह मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें ये बता रहे थे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड्स इट्स नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल इन द यूएसए। तो मैंने ये समझा कि शायद हो सकता है, और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 1977 से फॉरएवर लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि अगर ऐसी बात है तो कई बार क्या होता है कि जो पुराने लोग जो होते हैं वो जब एक कंपनी को छोड़ते हैं, नई कंपनी में जाते हैं, तो हो सकता है वो एक कैंपेन चलाते हों पुरानी कंपनी के बारे में नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो मुझे वही लगा था। तो फिर उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने जो अपना एआई है जेमिनाई, वहाँ से मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की। तो वहाँ पर मुझे क्या रिस्पांस मिला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि जेमिनाई ने मेरे सवालों का जवाब क्या दिया। मैंने सबसे पहले पूछा कि इज़ एफएलपी गोइंग टू शट इट्स एमएलएम मॉडल इन यूएसए, इफ़ यस वाई। यहाँ पर ये सीधा साफ इनकार कर रहा है कि एज ऑफ अप्रैल 2026 देयर इज़ नो ऑफिशियल कंफर्मेशन और एविडेंस दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एफएलपी इज शटिंग डाउन इट्स मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल से वो मना कर रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के जो सेमिनार्स होते हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो बड़े बड़े इनके कंट्रीज़ में जो इवेंट्स होते हैं वो सब चल रहे हैं, इस करके ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। ये इसका कहना था इस रिपोर्ट में। तो इसके बाद मैंने इसको भेजा, ये उन भाई साहब का जो वीडियो है वो मैंने बोला, कैन यू चेक दिस वीडियो फ्रॉम एफएलपी हु जॉइंड इन 1977। तो उसका लिंक मैंने भेज दिया। तो उसके जवाब में जो ये बोल रहा है, देयर हैज़ बीन ए मेजर एंड वेरी रिसेंट अपडेट रिकॉर्डिंग दिस एज ऑफ अप्रैल 2, मतलब 2 दिन पहले की बात है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स officially announced that it is discontinuing its multi-level marketing structure in the United States। अब ये कंफर्म हो गया मुझे कि ये वाकई ही ये बंद, वहाँ पे जो एमएलएम का मॉडल है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। द वीडियो यू आर रेफरिंग फ्रॉम जेफ Alt Gilbert, a high-ranking figure in the company who joined in late 1970s, likely discusses these structural changes। ये जो आदमी का जो वीडियो है उसको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ, ये उसके वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि हाँ कंपनी ने ये बंद कर दिया है। व्हाट इज़ चेंजिंग?
नो मोर रिक्रूटमेंट, एफएलपी का यूएसए में आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो कोई कर सकता। अगर आप भी यहाँ पर हैं, आपके अगर कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड एफएलपी में, अगर आप सोचते हो किसी को एफएलपी में ज्वाइन करवाना, तो आप नहीं करवा सकते। इंसेंटिव्स फ्रोजन, जो उनके चेयरमैन बोनस, जेम बोनस, ईगल, जो बड़े हाई लेवल पे जाके जो लोगों को बोनसेस मिलते थे साल के बाद, या मतलब जो पीरियड फिक्स होता है उसके हिसाब से, तो वो भी उनके फ्रीज हो चुके हैं। फोकस ऑन डायरेक्ट सेल्स, अब जो फोकस रहेगा, जो लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं, जो आज तक जुड़े हैं यूएसए में, वो सिर्फ डायरेक्ट सेल्स कर सकते हैं, मतलब सिर्फ सेल्समैनशिप का ही काम अब एफएलपी में यूएसए में रह सकता है, कर सकते हैं। वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये ऐसा क्यों हुआ? उसके लिए ये कहता था, कंपनी साइटेड इवॉल्विंग रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस इन द यूएस एज प्राइमरी रीज़न, कि वहाँ पर जो रेगुलेशंस जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो नए रेगुलेशंस बनने जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये स्टेप ले लिया कि बिफोर कि गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी इनका ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है इसको बंद करने के लिए ऑर्डर करे, उससे पहले इन्होंने उसको खुद ही यूएसए में विड्रॉ कर लिया। द फेडरल ट्रेड कमीशन हैज़ become increasingly aggressive toward MLM structures that rely heavily on recruitment rather than retail sales. तो प्रोटेक्टिंग ग्लोबल ऑपरेशंस, फिर कंपनी कहती है कि ये इन्होंने इसलिए अपना जो MLM मॉडल है उसको विड्रॉ किया कि वो अपना ग्लोबल जो ऑपरेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, कि अगर ये गवर्नमेंट वहाँ पर गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी अगर इनको ये बैन कर देती है, तो ये पूरे वर्ल्ड ओवर ये नेगेटिव न्यूज़ जाएगी, तो उससे पूरा जो दुनिया में जो ग्लोबल बिजनेस है उसको इफेक्ट होगा, इसलिए उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया है। दे मेड दिस मूव टू प्रिवेंट यूएस स्पेसिफिक लीगल इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम पोटेंशियली इम्पैक्टिंग और शटिंग डाउन देयर massive global operations such as in India where the MLM model remains highly successful, कि कहीं इंडिया में या और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसको असर न पड़े, इसलिए उन्होंने खुद ही इसको बंद कर दिया यूएसए। इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टाइम FBOs लाइक जेफ Alt Gilbert, for legacy leaders like Jeff Alt Gilbert, this is a monumental shift. Income impact, since a large portion of high ranking, ये आप पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी लोग जुड़े हैं वो इसको खुद समझ सकते हैं। तो समरी में ये कह रहा है, yes the rumors are true, FLP is not closing its doors entirely, you can still buy these aloe, उनके आप एलोवेरा या और भी प्रोडक्ट्स आप यूएसए में ख़रीद सकते हो अभी भी, लेकिन वो जो है MLM बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको ये बंद कर दिया गया है। तो इस सारे को, कई लोग ऐसे भी होंगे हमारे दोस्त जिनको हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ना, तो वो अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इससे क्या सोचते हैं, आप इसका क्या निचोड़ निकालते हैं, तो ये आप पढ़ के अपना अंदाज़ा, अपना जो आइडिया है वो आप खुद लगा सकते हैं। फिर मैंने इसको पूछा, विल इट हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन FLP MLM मॉडल बिजनेस इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ये कहता है कि द पिवट इज इन द USA इज ए सिग्निफिकेंट मोमेंट फॉर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, but its effect on other countries, especially in India, is more about regulatory caution than a sign of global shutdown. ये global shutdown नहीं होना, लेकिन ये regulatory caution ज़रूर है इंडिया के लिए भी। Based on official statements and industry data as on April 26, here is how this move affects the business globally and in India. Protection, not contagion. The primary reason FLP stopped the MLM model in the US was protect international markets like India. तो दोस्तों ये आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, मैं पढ़ने लगूंगा वर्ड बाय वर्ड तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा मकसद वीडियो को लंबा करना या कुछ ऐसा नहीं है, मेरा मकसद ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी वो मैं पहुंचा रहा हूं। आप इसको पढ़ के आप इससे क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं वो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए।
पोटेंशियल रिपल इफ़ेक्ट्स, रिस्क क्या है इसमें, वो सब कुछ ये इसमें ये बता रहा है। तो मतलब ये कंपेयर कर रहा है फीचर फॉर एवर यूएसए में न्यू रिक्रूटमेंट्स बंद हो चुकी हैं, फॉर एवर इंडिया में अभी अलाउड है। चेयरमैन बोनस फ्रोज़न इंडिया में वालों को मिलेगा, मतलब इंडिया या यूएसए से बाहर जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो इंसेंटिव्स हैं ये सभी आपको मिलेंगे फॉर द टाइम बीइंग। For an FBO in India, the business continues as usual. The US move is a firewall designed to keep the rest of the global MLM structure safe. However, you should be prepared to answer questions from your team about the US made this, why the US made this change to prevent panic. तो इसको भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर बात ये आती है कि क्या इंडिया के ऊपर इसका क्या असर होगा। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर एक कंपनी जो अपना ओरिजिन की कंट्री में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको अपना मॉडल जो बिज़नेस मॉडल है उसमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो फिर बाकी कंट्रीज़ में ये कैसे लोगों को, वहाँ की गवर्नमेंट्स को सेटिस्फाई करेगी सो दैट ये कंटिन्यू रहे। क्योंकि इंडिया में जो 2021 में जो रूल्स बने थे डायरेक्ट सेलिंग के, उसमें नो डाउट ये पिरामिड स्कीम्स को बैन किया गया था, लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को उनको अलो किया गया था विद सर्टेन कंडीशंस। क्योंकि एमएलएम के जो क्रिटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो इस जो न्यूज़ को है वो इसको यूज़ करेंगे और ये ज़रूर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करेंगे कि जैसे यूएसए में एफएलपी जो एक जस्ट एक रिटेलिंग बिजनेस रह गया है, वैसा ही जो इसका एमएलएम मॉडल है उसको भी बंद किया जाए। तो इसका असर सिर्फ एफएलपी के ऊपर नहीं होगा, इसका असर बाकी की जो एमएलएम कंपनीज़ हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बाहर से आकर इंडिया में काम करने वाली कंपनीज़ हैं, या इंडियन कंपनीज़ हैं, इन सभी के ऊपर आने वाले वक्त में असर ज़रूर होगा। क्योंकि जो एमएलएम के जो क्रिटिक्स हैं वो इस न्यूज़ को, इस जो इंसिडेंट को ज़रूर एनकैश करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि ये जो एमएलएम सिस्टम है ये बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को भी असर पड़ रहा है। अगर एफएलपी का प्रोडक्ट बढ़िया है, एफएलपी का एलोवेरा अगर या उसके जो बाकी सप्लीमेंट्स हैं वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनकी बीमारियों में हेल्प करते हैं, दवाइयाँ नहीं हैं वो, लेकिन जो लोग दवाइयों के साथ उनको लेकर जल्दी रिकवर होते हैं, तो फार्मा इंडस्ट्री भी इसमें ज़रूर प्रेशर करेगी कि ये जो मॉडल है बिज़नेस मॉडल इसको बंद कर ले। क्योंकि कोई आदमी पर्सनली कितनी रिटेलिंग कर लेगा, तो कितनी इनकम अर्न कर लेगा। ये एक पावर ऑफ नेटवर्क था जो लोगों को लाखों करोड़ों रुपए की साल की इनकम देता था। अगर वही नेटवर्क बंद हो गया तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो रिटेलिंग करने के लिए नहीं निकलेंगे। नए लोग ज़रूर थोड़ी देर के लिए रिटेलिंग करेंगे, लेकिन कितनी करेंगे उसके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर पाएंगे। इस करके हो सकता है कि इंडिया में भी आने वाले वक्त में इसके ऊपर कुछ एक्शन हो जाए या कोई रेगुलेशंस में चेंजेस किए जाएं, सो दैट ये एमएलएम बिज़नेस जो है ये टोटली इंडिया में वाइप आउट हो सके। तो बस दोस्तों इतनी मैंने ये जो बात मेरे सामने आई थी मैंने इसको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, सो दैट आप भी अपना फ्यूचर, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, क्या आपकी प्लानिंग होगी, आप उसको इस न्यूज़ के मद्देनज़र आप डिसाइड कर सको। थैंक यू। मैं और वीडियोस लाऊंगा, कुछ नए जो स्कैम्स चल रहे हैं, होने वाले हैं स्कैम्स, उनके ऊपर भी मैं एक दो दिन में एक दो वीडियोस लाऊंगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने जो एफएलपी के दोस्त हैं या एमएलएम कंपनीज के जो दोस्त हैं उनके साथ आप शेयर ज़रूर कीजिए, सो दैट लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि इन फ्यूचर आपके साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है इंडिया में भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।